ऐसा है कि आप यहाँ पर रहे, 10 दिन रहे और भी पहले रहे, सुबह से लेकर रात तक आपने साधना करी, उसका फल आपको संत दर्शन का लाभ मिला। लेकिन महाराज जी, हम तो यहाँ कोई साधना नहीं कर रहे, 2-3 समय भोजन कर रहे हैं, फिर भी हमें दर्शन हो रहे हैं और साथ साथ में डबल लाभ हो रहा है कि दर्शन भी हो रहे हैं और कथा भी सुनी है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। श्लोक ऐसा है, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नर। ठाकुर जी कहते हैं दीदी कि मैं 3 तरह के लोगों को कभी नहीं छोड़ता हूँ, 3 तरह के लोगों का त्याग कभी नहीं करता हूँ। तो बोले, पहले वो मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी नित्य कथा कहते हैं उनको मैं नहीं छोड़ता। फिर मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनते रहते हैं उनको भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। अब ये तीसरे वाले कौन है? एक तो कहने वाले, एक सुनने वाले हैं, ये तीसरे कौन है? तो मत कथा प्रीति मनसम, जो कथा कहते भी नहीं है, कथा सुनते भी नहीं, ये तीसरे वालों में मेरी गिनती आएगी। कैसे आएगी वो सुनिए आप। अब मैं तो आज कथा में तो आज ही आया हूँ, तो मैं यहाँ 3 दिनों से, लेकिन कथा में तो अभी आया हूँ। पर मेरे को भी भगवान नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मत कथा वाचकम नित्यम, महाराज जी कथा वाच रहे हैं इसलिए इनको नहीं छोड़ेंगे भगवान। और मत कथा श्रवणे रतम, आप सुन रहे इसलिए आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मत कथा प्रीति मनसम, जो कह भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, लेकिन कथा हो रही इस बात से खुश हो रहे हैं, उनको भी भगवान नहीं छोड़ेंगे। मत कथा प्रीति मनसम। तो मैं आया तो आज हूँ, लेकिन प्रसन्न हो रहा था कि हाँ कथा चल रही है, वातावरण अपने आप ही विशेष बन रहा है। कथा के परमाणु वातावरण को दिव्यता प्रदान करते हैं। वातावरण तो वैसे भी इस फूलचट्टी आश्रम का अद्भुत है, दिव्य है। इतना दिव्य भी है और चमत्कारिक भी है। चमत्कारिक कैसे है कि जिसने एक बार भी यहाँ अपना मन लगा लिया, फिर उसके बाद उसका जब भी साधना करने का मन होगा या किसी प्रकार के प्रयोग